हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर के। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश, चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। हाल ही में भारत 5,000 लाख मीट्रिक टन अर्थात LMT से अधिक गन्ने के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक एवं उपभोक्ता और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। तो उत्पादक एवं उपभोक्ता और दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में भारत सबसे अग्रणी में है। चीनी के अच्छे उत्पादन के कारण चीनी का शानदार सीजन सितंबर अक्टूबर सीजन के दौरान गन्ना उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और इथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड बनाए गए। उच्च निर्यात बिना किसी वित्तीय सहायता के लगभग 109.8 LMT के साथ सबसे अधिक था और इसने लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। भारत सरकार की नीतिगत पहल विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा समय पर की गई पहल के चलते गन्ना उत्पादन वर्ष 2018-19 के वित्तीय संकट से बाहर निकलकर वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंचा दिया। इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन। सरकार ने चीनी मिलों को चीनी को इथेनॉल में बदलने और अधिशेष चीनी का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि मिलों के परिचालन जारी रखने के लिए उनकी बेहतर वित्तीय स्थिति हो। इसके अलावा तेजी से भुगतान, कम कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और मिलों में अतिरिक्त चीनी की कमी के कारण कम नकदी ब्लॉकेज के कारण चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 वर्ष 2025 तक EBP कार्यक्रम के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण का एक सांकेतिक लक्ष्य प्रदान करती है। बात करते हैं उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस अर्थात FRP की। FRP उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के लिए चुकानी पड़ती है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है। राज्य की सलाह का महत्व। हालांकि केंद्र सरकार FRP तय करती है, राज्य सरकारें एक राज्य सहकारी मूल्य भी निर्धारित कर सकती है जो चीनी मिल को किसानों को चुकानी पड़ती है। चीनी उद्योग के नियमन पर सिफारिशें देने के लिए रंगराजन समिति 2012 का गठन किया गया था। क्या है रंगराजन समिति की सिफारिशें? तो रंगराजन समिति की सिफारिशें चीनी के निर्यात और आयात पर मात्रात्मक नियंत्रण को समाप्त करने के लिए इन्हें उचित टैरिफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उप उत्पादों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और कीमतें बाजार निर्धारित होनी चाहिए। मिलों को खोई से उत्पन्न विद्युत का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए राज्यों को नीतिगत सुधार भी करने चाहिए। भारत में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति। चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो लगभग 50 मिलियन गन्ना किसानों और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है। चीनी उद्योग कपास के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। गन्ने की वृद्धि के लिए भौगोलिक स्थितियाँ। तापमान गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान होना चाहिए। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा का प्रकार गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों में है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है। वितरण। चीनी उद्योग मोटे तौर पर उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तथा दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में स्थापित है। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज देने के साथ उच्च सुक्रोज के लिए उपयुक्त है। चुनौतियाँ। अनिश्चित उत्पादन निर्गत। गन्ने को कई अन्य खाद्य और नकदी फसलों जैसे
कपास, तिलहन, चावल इत्यादि से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इससे मिलों को गन्ने की आपूर्ति प्रभावित होती है और चीनी का उत्पादन भी साल दर साल बदलता रहता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। कम कीमतों के कारण अतिरिक्त उत्पादन के समय में चीनी मिलों को नुकसान उठाना पड़ता है। गन्ने की कम उपज। दुनिया के कुछ प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर उपज बेहद कम है। उदाहरण के लिए जावा में 90 टन प्रति हेक्टेयर और हवाई में 121 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में भारत की उपज केवल 64.5 टन प्रति हेक्टेयर है। लघु पेराई अवधि। चीनी उत्पादन एक मौसमी उद्योग है जिसमें एक वर्ष में सामान्य रूप से 4 से 7 महीने की छोटी पेराई की अवधि होती है। यह श्रमिकों के वित्तीय नुकसान और मौसमी रोजगार के साथ चीनी मिलों के पूर्ण उपयोग न होने का कारण बनता है। चीनी की कम रिकवरी दर। भारत में गन्ने से चीनी की औसत रिकवरी दर 10% से कम है, जो अन्य प्रमुख चीनी उत्पादक देशों की तुलना में काफ़ी कम है। उत्पादन की उच्च लागत। गन्ने की उच्च लागत, अकुशल तकनीक, उत्पादन की अनौपचारिक प्रक्रिया और भारी उत्पाद शुल्क के कारण विनिर्माण की लागत बढ़ जाती है। भारत में अधिकांश चीनी मिलें छोटे आकार की हैं, जिनकी पेराई क्षमता 1000 से 1500 टन प्रतिदिन है, जिससे यह उचित लाभ उठाने में विफल रहती हैं। आगे की राह में देखते हैं। गन्ना क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है। भारत में जल, खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों में गन्ने के महत्व के बावजूद हाल के वर्षों और समय अवधि में गन्ने का कोई विश्वसनीय मैप उपलब्ध नहीं है। गन्ने में अनुसंधान और विकास, कम उपज एवं कम चीनी पुनर्प्राप्ति दर जैसे मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है। तो ये रहे गन्ना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें भारत इसके उत्पादन, उपभोग और निर्यात में दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पे बन गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।